जादुई पीपल का रहस्य। गांव रामपुर के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। दिन में तो वहां बच्चे खेलते थे, लेकिन रात होते ही कोई उसके पास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में कोई रहस्य छिपा है। गांव में 13 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब भी कोई अजीब बात सुनता, उसकी सच्चाई जानने निकल पड़ता। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, लोग उस पीपल के पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक साधु रहते थे। कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ अनमोल चीज छिपाई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह क्या थी। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। उस रात उसने अपने मित्र मोहन को साथ लिया और दोनों टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा चलने पर पेड़ की पत्तियां सरसराती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। अचानक अर्जुन की नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक अजीब निशान बना हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि निशान एक तीर की तरह किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था। दोनों उस दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना पत्थर मिला। पत्थर पर लिखा था, सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, ज्ञान और भलाई में छिपा होता है। मोहन बोला, यह कैसा खजाना हुआ? लेकिन अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने आसपास खोजबीन की। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। पेटी पर जंग लगा ताला था। काफी कोशिश के बाद ताला खुल गया। पेटी के अंदर सोना या चांदी नहीं था, उसमें बहुत पुरानी किताबें थीं। अर्जुन और मोहन हैरान रह गए। अगले दिन वे किताबें लेकर गांव के स्कूल के अध्यापक के पास पहुंचे। अध्यापक ने किताबें देखकर कहा, अरे, ये तो बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं। इनमें खेती, औषधियों और पुरानी विद्या की जानकारी लिखी है। धीरे धीरे उन किताबों का अध्ययन किया गया। उनमें कई ऐसी बातें थीं जिनसे गांव वालों को फायदा हुआ। किसानों की फसल बेहतर होने लगी। लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में नई जानकारी मिली। कुछ महीनों बाद रामपुर गांव पहले से अधिक समृद्ध हो गया।